दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, तो आज हमारा थर्ड पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एथिस्ट। एथिस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको नास्तिक। मीन्स जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है या भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं, उसको हम नास्तिक बोलते हैं। तो इंग्लिश में है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड दैट इज कॉल्ड एथिस्ट। मतलब कि जो भगवान पर विश्वास ना करे उसको हम क्या बोलेंगे? एथिस्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोग्राफ। इसका हिंदी में मीनिंग होता है हस्ताक्षर। मीन्स कि जो बड़ी सेलिब्रिटी होती है उससे हम क्या करते हैं? ऑटोग्राफ लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसके हम हस्ताक्षर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या है इसका? अ सिग्नेचर ऑफ अ सेलिब्रिटी इज कॉल्ड ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ किसको बोलेंगे? अ सिग्नेचर ऑफ अ सेलिब्रिटी, उसको बोलते हैं हम ऑटोग्राफ। नेक्स्ट वन है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी में मीनिंग होता है आत्मकथा। मीन्स कि अपने बारे में खुद, मतलब खुद की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको लिखना, उसको बोलते हैं हम आत्मकथा। जो अपने द्वारा खुद की हिस्ट्री लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी, उसको बोलते हैं हम आत्मकथा। तो इंग्लिश में है लाइफ हिस्ट्री ऑफ वन सेल्फ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ वन सेल्फ दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। जो खुद के द्वारा खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। हमारे पास ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है स्वशासन। किसी को स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वशासन बोलते हैं, उसको हम स्वायत्तता बोलते हैं। तो इंग्लिश में है हमारे पास सेल्फ रूल और या फिर कंट्रोल। कंट्रोल इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी क्या होता है? सेल्फ रूल और कंट्रोल इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, उसको हम ऑटोनॉमी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी, इसका हिंदी में मीनिंग होता है मानव जाति का विज्ञान। तो हमारे पास है
एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति का विज्ञान, जिससे हम मानव जाति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। तो इंग्लिश में क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? मानव जाति के अध्ययन करने के शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे पास एंटीपैथी। एंटीपैथी को हिंदी में बोलते हैं घृणा या नफरत। जब किसी व्यक्ति को किसी से क्या होती है? नफरत हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड एंटीपैथी। मतलब कि दो लोगों के बीच में आपस में क्या हो जाती है? नफरत हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? घृणा बोलते हैं। उसको हम इंग्लिश में एंटीपैथी बोलते हैं। एविएशन इसका हिंदी में मीनिंग होता है वायुयान में उड़ने का अध्ययन। जब वायुयान उड़ता है, उसके बारे में हमें स्टडी करनी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एविएशन बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या होगा? इसका होगा स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। क्या था? स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स इज कॉल्ड एविएशन। तो हमारे पास असेटिक इसको हिंदी में बोलते हैं तपस्वी। या योगी। तो असेटिक को तपस्वी या योगी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि तपस्वी या योगी कौन होता है? जो इस संसारिक मोहमाया से क्या होता है? मतलब कि अलग हो जाता है। वो संसारिक मोहमाया के बंधन से क्या होता है? अलग हो जाता है। वो इस संसारिक मोहमाया में नहीं फंसता है, तो उसको बोलते हैं हम तपस्वी। जो साधु जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको किसी भी तरह की इच्छाएं नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं और उसके चरणों में वो विलय होने चाहते हैं। उनका ये की पर्पज होता है। उन्हें किसी भी धन दौलत की कोई इच्छा नहीं होती है, तो उनको बोलते हैं हम एसेटिक। तो यहां पर है हमारे पास, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन हु लीड्स एन austere life is called ascetic. One who leads an austere life is called ascetic. तो उसको हम क्या बोलते हैं? योगी बोलते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। आर्बिट्रेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थ। कि दो पार्टी जिनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, उसको उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम मध्यस्थ। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज
two parties to solve a dispute is called arbitrator। तो मतलब कि a person appointed by two parties to solve a dispute, तो दो पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास अलाइव। अलाइव होता है अमर, मीन्स कि जो कभी नहीं मरता हो, जिसका कभी नाश नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अलाइव। वन विच नेवर डाई इज कॉल्ड अलाइव। तो वन विच नेवर डाई इज कॉल्ड अलाइव, जो कभी नहीं मरता हो, जिसका कभी नाश नहीं होता हो, उसको बोलते हैं हम अलाइव। मतलब कि हिंदी में बोलते हैं उसको अमर, तो वो तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं और कल पुनः आपसे एक नए टॉपिक के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।